मागाठाणे विधानसभा में कांटे की टक्कर, भाजपा नेता प्रमोद पांडे ने किया अपक्ष उम्मीदवारी की घोषणा। 11 पंडितों के साथ मां दुर्गा के आशीर्वाद लेकर प्रमोद पांडे ने किया नामांकन। मुंबई बोरीवली पूर्व मागाठाणे विधानसभा में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ लड़ाई अब त्रिकोणीय हो चुकी है। यहाँ भाजपा के प्रखर नेता प्रमोद पांडे ने आज मागाठाणे विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आज अपक्ष उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए 11 पंडितों के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना आशीर्वाद लेकर सैकड़ों शुभचिंतकों की उपस्थिति में बैंडबाजी के साथ नामांकन करने पहुंचे पंडितों ने शंखनाद करके उनका स्वागत किया। प्रमोद पांडे कई वर्षों से मागाठाणे विधानसभा में घोर गरीब जनता के लिए अनवरत काम करते रहे हैं। इस मौके पर प्रमोद पांडे ने बताया कि मागाठाणे की जनता ने खूब प्यारा आशीर्वाद दिया है। इसके आगे अब मेरी बारी है, मैं जनता की सेवा करूंगा। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ जनता को बेवकूफ बनाया है, उन्हें अब जाने की बारी आ गई है। प्रकाश सुर्वे का टाइम अब खत्म हो गया है, अब वे विधायक नहीं बनेंगे। देखिए, मेरे साथ में बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं जो मेरे शुभेच्छुक भी हैं और मेरे चाहने वाले भी हैं। मैं सबका पहले धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि आप बड़ी संख्या में आए। जो एक नगर सेवक विधायक के साथ में रैली चलती है, वो रैली यहाँ पर आई चलकर मैं सभी अपने चिंतकों का जो आने मेरे साथ में आए हैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आप इसी प्रकार से मेरे साथ में रहेंगे। निश्चित ही मागाठाणे विधानसभा में 15 से 20 हजार के मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। इस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार के एंटी इनकम्बेंसी विधानसभा में चल रही है, तो लगता है कि आने वाला रिजल्ट, आने वाला माहौल, आने वाला उत्सव इस बात आपके बीच जनता के बीच दिखाई पड़ रहा है। 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी काम करता रहा और 8 वर्ष तक मैं लगातार इस विधानसभा का महामंत्री रहा। इसके पहले मैं वार्ड अध्यक्ष था, उसका भी नेतृत्व मैं करता था विधानसभा में। पहले विधान अध्यक्ष होने के बावजूद भी मैं शांतिवली से लेकर दहिसर तक परिसर में आता जाता था, चाहे वो देवी पाड़ा हो, चाहे काजू पाड़ा हो, चाहे वह रावल पाड़ा हो, कित्ती पाड़ा हो, कोई भी पाड़ा हो, जहाँ पे मैं आना जाना में लगा रहता था। इसके बाद में लगातार 7-8 वर्ष तक इस विधानसभा का महामंत्री था। महामंत्री होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का आज भी मैं एक सचिव हूँ और मुझे लगा कि आज भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बुलंदी पे ले जाना चाहिए, देवेंद्र जी को मजबूत करना चाहिए। हम सबके लाडले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी उनके कामों को सहयोग देना चाहिए। इसीलिए मैं आज इससे बेड़ा को उठाया हूँ। एक बार फिर से मागाठाणे में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विजयी होकर आएगा और देवेंद्र जी को मजबूती प्रदान करेगा। सामने प्रकाश सुर्वे जी है, एंटी इनकम्बेंसी है। प्रकाश सुर्वे जी ज्यादा दिन तक अब विधायक दिन रह चुके हैं, अब नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा आकलन है। क्योंकि मैं जगह जगह हर गली परिसर में घूमता हूँ, एंटी इनकम्बेंसी है। कुछ बांट देने से पब्लिक को उनके बीच जाती नहीं है। कुछ लोग होते हैं जरूर, उनको फायदा मिल जाता है, चाहे वो मिक्सर मशीन हो, सिलाई मशीन हो, जिनका कुछ लेना देना हो। लेकिन इस प्रकार से जनता का मूवमेंट हमेशा बार बार चेंज नहीं होता है और जनता चाहती है कुछ अच्छा हो मागाठाणे के लिए। स्लम बहुत बड़ा पट्टा मागाठाणे में स्लम है, उसका विकास नहीं हो पाया। एक भय का वातावरण होता है कि किसी को सामने कुछ बोलूंगा तो मुझे कुछ पनिशमेंट मिल सकता है। ये सब बातें यहाँ पर विधानसभा में चल रहा है। इसीलिए क्या बोलते हैं, मैंने आज नामांकन दाखिल किया हूँ और निश्चित ही आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट विधानसभा को मैं दूंगा। ये जो रिजल्ट आएगा तो मागाठाणे के चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। आपका सही बात है, दिन में देना चाहिए था। रात को सुनता हूँ, रात में दरवाजा खटखटा कर सिलाई मशीन का वापस करते हैं और कुछ लोग को मिक्सर मशीन देते हैं, कुछ लोग को देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे लिए सभी मागाठाणे की जितनी महिलाएं हैं सब मेरे लिए सामान्य है, मेरे साथ में है, सभी मेरी भाई बहन है, उनको मिलना चाहिए। नहीं तो जितना आपके कोटे में है वो बताना चाहिए कि यह गरीबों के लिए, गरीब को ही मिलेगा, मेरे पर्सनल आदमी को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुणे में बरामद किया गया 138 करोड़ रुपयों का सोना। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगाई गई नाकाबंदी के दौरान पुणे पुलिस ने एक टेम्पो के भीतर से 138 करोड़ रुपयों का सोना बरामद किया है, जिसे लेकर अब पुणे के सहकार नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर इनकम टैक्स विभाग इसकी जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुणे के पार्वती शहर नगर इलाके में पुणे पुलिस के द्वारा SST चेकिंग पॉइंट लगाया गया था, जहाँ से आने जाने वाली हरी गाड़ियों को पुलिसकर्मी चेक कर रहे थे। तभी वहां दाखिल हुए एक टेम्पो पर इन पुलिसकर्मियों को शक हुआ और उन्होंने इसकी जांच की। इस टेम्पो के भीतर सफेद रंग के डिब्बों में सोने के गहने रखे हुए थे, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस ने ये टेम्पो चलाने वाले ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। अब तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि बरामद किए गए सोने की कीमत करीब 138 करोड़ रुपए है। तो इस सोने को मुंबई से पुणे इस टेम्पो की मदद से लाया जा रहा था। इस मामले की जानकारी पता चलते इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी भी सरकार नगर पुलिस थाने में दाखिल हो गए। इतनी बड़ी मात्रा में शहर में लाए जाने वाले इस सोने का असली खरीदार कौन है, इस बात को लेकर अब पुलिस आगे जाँच कर रही है।
अभी इलेक्शन के पार्श्वभूमि पे पुणे में हर जगह पे एसएसटी पॉइंट लगाया है, जो मेन पॉइंट है वहां पर, और यहाँ पर व्हीकल्स का चेकिंग होता रहता है, जिसमें इलीगल कैश या और कोई कैरी नहीं किया कोई कर न सके इसलिए। तो ऐसे ही चेकअप में आज 8:30-9 बजे मेरे सरकार नगर पुलिस स्टेशन के अंदर पद्मावती के पास एक एसएसटी का पॉइंट है, वहाँ के स्टाफ ने एक टेम्पो उनको सस्पिशियस लगा, इसीलिए उसको रुकाया था चेकिंग के लिए। तो उसमें व्हाइट बैग्स में कुछ बॉक्सेस थे, तो इसलिए उन्होंने खोल के देखा तो उसमें ज्वेलरी थी, और वो जो टेम्पो का ड्राइवर है उससे पूछा तो उसने बताया कि ये सोना है, ज्वेलरी है, जो मुंबई से पूना के लिए लाई गई है। तो टोटल ये 138 करोड़ की ज्वेलरी थी। तो हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है, और इलेक्शन कमीशन के भी ऑफिसर्स को इसमें ये सब की इंफॉर्मेशन दी है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी कर रहा है। भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एक भव्य रैली निकाली। ढोल बजाते हुए आशीष शेलार की रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बांद्रा पश्चिम विधानसभा से भाजपा मुंबई अध्यक्ष ने तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया। आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस अवसर पर एक विशाल रैली के साथ निकले। उनके साथ हजारों का हुजूम रैली में दिखा। इस अवसर पर पुलिस का भारी बंदोबस्त रहा। उन्होंने कहा कि इस साल भी भारी मतों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि महायुति की सुनामी चल रही है। पूर्व में हुए लोकसभा चुनाव में जो भ्रम फैलाया गया था उसका जवाब जनता देगी। पिछली बार आदित्य ठाकरे बीजेपी शिवसेना आरपीआई की वजह से जीत कर आए थे। वर्ली से अभी भी आदित्य ठाकरे शरद पवार उनके बलबूते पर खड़े हैं। अभी तक आदित्य ठाकरे अपने बल पर चुनाव लड़ा ही नहीं। उनको मर्दों की पार्टी मुंबई हमारी है, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। जहां आदित्य ठाकरे रहते हैं वहां घर छोड़कर मतदार छोड़कर भाग जाते हैं, दूसरों के बलबूते पर खड़े होते हैं। जब युद्ध महाभारत का हुआ था, गौरव और पांडु का कौन किसका भाई था, कौन किसका चचेरा भाई था, ये विषय कौन है, सच्चाई और सत्य की लड़ाई थी। गौरव रूपी महाविकास सरकारी सामने है और पांडव महायुति जीतने वाली है। नवाब मलिक के बारे में आशीष शेलार ने कहा कि नवाब मलिक का इसके ऊपर आरोप है। अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का जिसका रिलेशन है उसका बीजेपी से संबंध नहीं हो सकता। दाखिल किया है, जो माहौल देख रहे हैं काफी उत्साह है, लेकिन एक तगड़ी टक्कर भी शायद आपको मिल सकती है कांग्रेस की ओर से, और उसको कैसे देखते हैं? हमारे कार्यकर्ता तो बोल रहे हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, आशीष भाई के सामने कोई नहीं है टक्कर में। ये जनता बोल रही है। उम्मीदवार आएगा, खड़ा रहेगा, लोकशाही का महोत्सव है और महाविकास आघाड़ी का पराभव जरूर होगा। इसके अलावा दूसरा सवाल ये कि देख रहे हैं वर्ली में भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार जिस तरीके से दिए गए, खुद आदित्य ठाकरे कर रहे हैं, आप बार बार कहते रहे कि पिछली बार आपके वोट से जीते थे। बिल्कुल सही है। बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई युति के कारण आदित्य ठाकरे जीते हैं। अभी भी वो कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी, इनके बलबूते पर ही खड़े हैं। अभी तक कोई ठाकरे यानी आदित्य ठाकरे अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा ही नहीं है। तो उनको ये मैं मर्दों की पार्टी हूँ, मुंबई हमारी है, ये बोलने का अधिकार ही नहीं है। एक तो अपना खुद का घर जहाँ रहते हो मतदार संघ छोड़ के भाग जाते हैं और दूसरे जगह दूसरों के बलबूते पर खड़े होते हैं। आदित्य ठाकरे इज द वीकेस्ट कैंडिडेट इन द सिटी। सर, चाचा भतीजे की लड़ाई महाराष्ट्र में खुद देखने मिल रही है। छगन भुजबल जो है, उनके भतीजे समीर भुजबल अब आपके महायुति से बाहर चले गए। दूसरी तरफ अजीत पवार के सामने उन्हीं के भतीजे युगेंद्र को उतार दिया गया। महाराष्ट्र मुंबई में अगर हम देखें तो आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, ये आमने सामने जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरह से भतीजा चाचा का जो लड़ाई है वो दिखाई दे रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए सर? देखो, युद्ध महाभारत का हुआ कौरव और पांडवों का। कौन किसका भाई था, चचेरा था, सच्चाई में था, ये विषय गौण है। सच्चाई की और सत्य की लड़ाई थी। कौरव रूपी महाविकास आघाड़ी सामने है और पांडव रूपी महायुति जीतने वाली है। सर, हम ये भी आ रहा है कि वर्ली से मिलिंद देवरा को टिकट मिल सकता है शिवसेना से। जो मिल सकता है उसके ऊपर मैं भाष्य नहीं करूंगा, पर मिलिंद देवरा बहुत ही एक तगड़े उम्मीदवार है और उनका खड़ा होना अगर पार्टी तय करती है तो मिलिंद देवरा का जीत, महायुति की जीत निश्चित है। सर, बांद्रा पूर्व से जिशान सिद्दीकी को महायुति से टिकट दिया गया है। जिशान सिद्दीकी ने आज आरोप लगाया है कि उनके पिता की जो हत्या हुई है उसमें बिल्डर लॉबी कहीं ना कहीं है, क्योंकि वो सारे प्रोजेक्ट को लेकर लोगों के साथ खड़े थे और जानबूझकर सलमान खान का मुद्दा लाया गया ताकि जो उसके पीछे असली लोग हैं वो छुप सके। इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पुलिस अपनी जांच कर रही है
पॉलिसी उसके ऊपर बयान कर सकते सर नवाब मलिक को टिकट दिया जाएगा अजित पवार गुट से, बीजेपी ने उसका कड़ा विरोध हमेशा हैं। नवाब सभागृह उसके मलिक बाहर। और जिसके ऊपर उनका आरोप है, दाऊद और दाऊद के रिलेटिव्स के रिलेटेड कोई आरोप जिसपे है, उसका वो हमारा समर्थन बीजेपी का हो नहीं सकता। हम उस उम्मीदवार का साथ दे नहीं सकते। वो उम्मीदवार हमारे मतलब से लाभित हो नहीं सकते। लेकिन सना उनकी मलिक बेटी को को भी दे टिकट दिया गया है, सना मलिक को टिकट दिया गया है, के लिए जाएंगे। उसके देवेंद्र जी उसकी भूमिका स्पष्ट करेंगे। उसमें आप बीजेपी क्या भूमिका है? देवेंद्र जी भूमिका स्पष्ट करेंगे। देवेंद्र फडणवीस लेकिन जब सवाल नाही, ज्याला यायचं आहे त्यांनी यावं. लोकशाहीचा महोत्सव आहे, निवडणूक लढवावी. मी 23 वर्ष सातत्याने ते काम करतोय. नगरसेवक, आमदार, कार्यकर्त्यांचं नेटवर्क, जनतेचा आशीर्वाद. मला वाटत नाही की याच्यात काही सामनाच आता शिल्लक राहिला आहे. आम्ही मतदारांच्या आशीर्वादावर 100% जिंकू. सर समीर भुजबल को वहां से टिकट दिया गया है, नांदगांव से